उसके बाद अपने बालों में कुछ भी नहीं अप्लाई किया। जस्ट आप मेरे बालों में शाइनिंग, आप मेरे बालों में शाइनिंग देख सकते हो कि मेरे बालों में कितनी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक क्रीम। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी हेयर क्रीम शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं हेयर केयर के हवाले से एक वीडियो लेकर आई हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। ओके, अभी जो आप लोगों के साथ मैं क्रीम शेयर करने लगी हूँ वो है सईद गनी की हेयर ग्रोथ क्रीम। इससे पहले मैं इन लोगों का हेयर ग्रोथ टोनर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी तकरीबन साल पहले, जो कि बहुत अमेजिंग था। और मैंने तकरीबन उसकी 5 to 6 बॉटल्स यूज़ की थी। अब कहीं जाके मैंने छोड़ा है क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करती रहती हूँ रिव्यू के लिए, तो फिर वो ये होता है कि टाइम नहीं मिलता, या फिर ये कह ले कि जब आप एक साथ इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स स्किन पे या बालों पे यूज़ करते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि साइड इफ़ेक्ट किसका है, बेनिफिट किस प्रोडक्ट का मिल रहा है। तो फिर वो अभी मैंने 5 to 6 बॉटल्स कंप्लीट करके वो मैंने अब स्किप कर दिया। तो इनकी ये हेयर ग्रोथ क्रीम है। मुझे नहीं पता ये कब लॉन्च हुई, ये तो बाय चांस मैं बड़ी ईद पे इनका पेज विज़िट कर रही थी, तो जब मुझे ये नज़र आई तो मैंने बाय कर ली। अच्छा, सबसे पहले इसकी मैं पैकिंग की बात करती हूँ, तो ये इसकी कार्डबोर्ड की पैकिंग है, आप लोग देख सकते हो। और ml की बात करूँ तो इसका जो वेट है ना 60 ml है। ये इस पे ये चीज़ मेंशन है सईद गनी हेयर ग्रोथ क्रीम। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑलिव ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल और विटामिन ई को आप वैसे भी एक रेमेडी के तौर पे मिक्स करके अप्लाई करो अपने बालों में, तो बालों की ग्रोथ होती है, बाल शाइनिंग होते हैं, बालों में एक बूस्ट और एक वॉल्यूम बालों में आता है। और इसके अलावा बालों में से डलनेस, फ्रीजनेस और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना वो ख़त्म होते हैं, बाल स्ट्रेट सिल्की होते हैं, बाल शाइनिंग करता है। अच्छा जी, ये तो हो गए रेमेडी के भी मैंने आप लोगों को बेनिफिट बता दिए, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा ये ऑल हेयर टाइप्स हैं। ओके, ये क्रीम क्लेम क्या करती है, अब इसके क्लेम की बात कर ले। ये क्रीम क्लेम करती है सबसे पहले ये एक नॉन स्टिकी फार्मूला है जो बालों को मजबूत बनाती है, बालों की ग्रोथ करती है। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करूंगी कि बालों की ग्रोथ करती है या नहीं। बाकी बालों की जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है, नरिश करती है, स्कैल्प को बूस्ट करती है, हेल्दी बनाती है। और इसके अलावा आपके बालों की स्ट्रेंथ और आपके बालों की ग्रोथ बहुत मजबूती से करती है, डैंड्रफ को रिमूव करती है और स्कैल्प को सूथिंग बनाती है। और इसके अलावा आपके स्कैल्प को मेंटेन रखती है। ये तो इसके हो गया बेनिफिट। अच्छा जी, अब इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पे ये हमें इस तरह की ट्यूब पैकिंग में मिलती है। अच्छा जी, ओपन करने पे ये हमें इस तरह की ट्यूब पैकिंग में मिलती है, ये आप लोग देख सकते हो। अब इसके सबसे पहले मैं टेक्सचर की बात करूं तो ये इसका टेक्सचर है क्रीमी, ऐसे जैसे बटरी फॉर्म होता है ना, बटरी इस तरह का, यानी कि बिल्कुल भी इसमें कोई किसी किस्म का वैसे ये बालों की है लेकिन मैंने आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखाई है, ठीक है। तो ये इसका नॉन स्टिकी फार्मूला आप लोग देख सकते हो, एकदम से ऑब्जर्व हो जाती है। मीन्स के जब आप इसको अपने बालों में अप्लाई करोगे तो ये एकदम से ऑब्जर्व हो जाएगी। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसमें से बड़ी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है, इस तरह की नहीं है जैसे इनका ऑनियन ऑयल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती थी। तो इसमें से बड़ी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की। इसको अप्लाई करने के जो तरीके हैं ना वो दो हैं कि आप इसको डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हो। आपने इसको रूट्स में अप्लाई करना है, आपने अपनी हथेली में लेना है, इसको अपने दोनों हाथों में स्प्रेड करनी है अच्छे से, अपने बालों में रूट्स में अपने अप्लाई करना है जैसे आप ऑयल अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप डेली बेस पे नहाते हो। दूसरे नंबर पे इसका जो तरीका मेंशन है वो ये है कि आप नहाने से 2 घंटे पहले इसको अपने बालों में अप्लाई कर लो, मसाज कर लो, जैसे हम ऑयल का मसाज करते हैं इसी तरह आप इसका मसाज अपने बालों में कर लो और 2 से 3 घंटे बाद आप नहा लो। अच्छा, ये हो गया इसके दोनों। पर एक और चीज़ मेंशन है कि आपको पहली दफ़ा जब आप इसको यूज़ करो तो थोड़ी सी अमाउंट में लेके आप अपने बालों में अप्लाई करनी है, ताकि आप देख सके कि ये आपके बालों में किस तरह का विजिबल रिजल्ट देती है।
तो उसके बाद फिर आप इसका एक मुसलसल जो है ना यूज़ करना शुरू करें। इसी तरह जैसे हम किसी स्किन पे प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट लेते हैं ना, इसी तरह इसका आप थोड़ी सी अमाउंट में लेके अपने बालों में अच्छा सा मसाज कर लो और फिर बाल वॉश कर लो। 2 से 3 घंटे बाद आपको रिजल्ट मिलेगा कि किस तरह का रिजल्ट आप ये क्रीम आपके बालों में देती है। फिर उसके बाद आप यूज़ करना शुरू कर दो। अब मैं अपना एक्सपीरियंस इस क्रीम का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये क्रीम मैं रेकमेंड करती हूँ या नहीं। टोनर तो मैंने इनका रेकमेंड किया था, बहुत अच्छा था। अब इस क्रीम की बात करती हूँ। तो जब मैंने इसको क्रीम को यूज़ करना शुरू किया, मैंने इसको दोनों तरीक़ों से यूज़ करना शुरू किया। मीन्स कि मैंने इसको नहाने से 2 घंटे पहले अपने बालों में ऑयल की तरह मसाज किया और 2 घंटे बाद मैंने नहा लिया। तो मेरे बाल काफ़ी स्मूथ, सिल्की, शाइनी मेरे बालों में आई थी और मेरे जो बालों की ये एंड्स थे ना, ये काफ़ी अच्छे हो गए थे। यानी कि जो फटे हुए होते हैं ना बाल, वो इसने काफ़ी अच्छे से रिपेयर किया था मेरे बालों में काफ़ी अच्छी सी शाइनिंग आई थी। और मैंने इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ किया, यानी कि बालों में लगा के बस मैंने छोड़ दिया। मैंने बालों को वॉश वगैरह नहीं किया। फिर जब मैंने इसको 1 या 2 दिन बाद मैंने अपने बालों को वॉश किया, तब भी मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इसने मेरी स्कैल्प को काफ़ी अच्छे से नरिश किया। मुझे हल्की हल्की सी डैंड्रफ हो गई थी सावन में, तो क्योंकि अक्सर लोगों को सावन में डैंड्रफ हो जाती है, जब आपके बालों में नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है, आपकी स्कैल्प में नमी आ जाती है ना, तो आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। तो फिर आपको हो जाता है क्योंकि हमारी स्कैल्प को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से पोल्यूशन, डर्ट, ऑयल से आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाती है। तो इसने मेरी डैंड्रफ को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया, रिमूव किया, मेरी स्कैल्प को काफ़ी नीट एंड क्लीन किया। बालों का मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्ट किया, स्मूथ किया, सिल्की किया, शाइनिंग किया। अब जो मेन पॉइंट है ना, जो इस पे चीज़ मेंशन है कि हेयर ग्रोथ क्रीम। अच्छा, हेयर ग्रोथ के हवाले से मैं अभी फ़िलहाल नहीं कह सकती क्योंकि अभी ये मेरी फर्स्ट ट्यूब है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, तो आपको इतनी जल्दी, चाहे आप स्किन पे यूज़ कर रहे हो चाहे आप बालों पे यूज़ कर रहे हो, तो ग्रोथ के हवाले से मैं नहीं कह सकती इस क्रीम को कि ये बालों की ग्रोथ करती है या नहीं। लेकिन इसने बालों में जो जो इशू मैंने आपको बताया ना, वो इसने मेरे बालों को बेनिफिट दिए। स्मूथ, सिल्की, शाइनिंग बूस्ट किया मेरे बालों को। मेरे बालों में एक वॉल्यूम सा आया था, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो मेरे बाल, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने कल शावर लिया था और शावर लेने से पहले मैंने ये 2 घंटे पहले अपने बालों में अप्लाई किया था और अभी मैंने उसके बाद अपने बालों में कुछ भी नहीं अप्लाई किया। जस्ट आप मेरे बालों में शाइनिंग देख सकते हो कि मेरे बालों में कितनी शाइनिंग आई हुई है। तो ये क्रीम मैंने यूज़ की है। बाकी हेयर ग्रोथ का मैं अभी आप लोगों को नहीं कह सकती, लेकिन आप हेयर ग्रोथ को छोड़ के और अपने इश्यूज़ को लेकर ये क्रीम यूज़ करते हो, तो उसका मैं आप लोगों को गारंटी से कहती हूँ कि रिजल्ट मिलेगा। मीन्स कि आपके बाल ड्राई हैं, फ्रीजी है, डैंड्रफ है आपकी स्कैल्प में, तो इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, बालों को हाइड्रेट करता है, बालों में वॉल्यूम और बूस्ट को जो है ना प्रोड्यूस करता है ये क्रीम। तो नॉन स्टिकी फार्मूला है, बहुत अच्छी क्रीम है, रीज़नेबल प्राइस में है। ओके, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।